नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश नाकाम हो गई है। आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा होने से पहले टाल दिया गया है। रेलवे हादसा जब होता है या किसी तरीके का कोई हादसा तो वो दिल दहला देने वाला होता है। हाल ही फिलहाल में हमने एक रेल हादसा देखा था जहां पर कई लोगों की जानें गई, काफी सारे परिवार उजड़ गए। लेकिन अब कोई पत्थर गैंग है, कोई ऐसे आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं जो लगातार रेल को पटरी से उतारने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी इसीलिए ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और उससे पहले लगातार अगर आप देखेंगे नाकाम कोशिशें की जा रही है, और इन कोशिशों के बारे में यह भी नहीं सोचा जा रहा है कि अगर इनमें से एक भी कोशिश आप कह सकते हैं कि अगर पूरी हो गई तो कई हजार लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी, कई हजार लोगों की जान चली जाएगी। क्योंकि पहले इसी तरीके से वंदे भारत के साथ भी यही करने का प्रयास किया गया, जहां रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए कि ताकि ट्रेन डिरेल हो जाए। और एक बार फिर महाराष्ट्र में भी ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश देखने के लिए मिली, जहां पर बड़े बड़े पत्थर जो है रखे गए थे, लेकिन इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में इसे लेकर बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। शुक्रवार शाम को करीब 4 बजे पुणे मुंबई रेलवे ट्रैक की अप लाइन पर अंकुड़ी और पिपरी रेल स्टेशन के बीच कई जगहों पर पत्थर रखे हुए पाए गए। इन पत्थरों को सबसे पहले डाउन लोनावाला पुणे लोकल के गार्ड संदीप भालेराव ने देखा, जिसके बाद अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कथित तौर पर यह शरारती तत्वों की ओर से, यूं कहिए हम तो कहेंगे कि आतंकवादी मानसिकता की तरह जो है, जैसा लोग जो सोचते हैं ऐसे लोगों की ओर से जानबूझकर ट्रेन को पटरी से उतारने का प्रयास था। डाउन लोनावाला पुणे लोकल ट्रेन के गार्ड संदीप भालेराव ने यह सूचना चिचवड़ के स्टेशन मास्टर मैथ्यू जॉर्ज को भेजी, जिन्होंने ट्रेन नंबर 16352 जो कि यूपी नगर कोयली CSMT एक्सप्रेस के लोको पायलट और गार्ड को सूचित किया। इसके बाद पत्थरों को रेलवे ट्रैक से हटाने का काम शुरू हुआ। इसके बाद यहां से गुजरने वाली ट्रेन नंबर 11030 कोल्हापुर CSMT कोयलान एक्सप्रेस दूसरी एक्सप्रेस थी। रेलवे अधिकारियों ने आधिकारिक बयान में कहा कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के हमारे रेलवे कर्मचारी नियमित रूप से ट्रैक के रखरखाव का काम करते हैं। इसी दौरान कर्मचारियों ने देखा कि यूपी लाइन ट्रैक पर बड़े बोल्डर रखे हुए हैं। कर्मचारियों की ओर से शरारती गतिविधियों का समय पर पता लगाने के कारण बड़ी घटना टल गई। बताया गया कि सोमवार को इसी तरह की एक घटना में लोको पायलटों द्वारा पटरियों पर पत्थर आने रुकावटें देखने के बाद उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को आपातकालीन स्थिति में रोकना पड़ गया था। वे ट्रेन से बाहर निकले और पत्थरों को हटाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बड़े बड़े पत्थर ट्रैक पर रखे गए। रेलवे के अधिकारी इस घटना की जांच भी कर रही है, देख रही है कि किस तरीके से पूरी तरीके से इसे सेट करके पत्थरों को रखा गया है। रेलवे के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस संबंध में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि वह इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो कि उचित भी है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी भी चाहिए। सेंट्रल रेलवे के CPRO शिवाजी मानसपुरे ने भी इस पूरी घटना को लेकर ये विवरण जो है दिया है विस्तृत में। जरा सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए CPRO शिवाजी मानसपुरे। पुणे डिवीजन में चिंचवड़ से आकुड़ी अप लाइन में, मतलब पुणे से CSMT डायरेक्शन में पत्थर रखे गए पाए गए। बहुत सारे बड़े साइज के बोल्डर थे और वो 5 जगह पे रखे थे, सिर्फ एक जगह पे नहीं थे। तो हर एक 10 से 20 मीटर अंतराल पे 5 जगह पे रखे थे और वो बहुत ही बड़े साइज के थे। अगर ट्रेन वहां से गुजरती तो कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना थी। उसका जो डिटेक्शन है, और डाउन में एक लोकल ट्रेन जा रही थी हमारी लोनावाला से पुणे डाउन डायरेक्शन में 01561 लोकल ट्रेन। उसके जो गार्ड है संदीप भालेराव, इन्होंने उसको देखा कि अप लाइन पे 5 जगह पे पत्थर रखे हैं। तो उन्होंने तुरंत चिंचवड़ के स्टेशन मास्टर को बताया। चिंचवड़ के स्टेशन मास्टर ने तुरंत अप साइड में, मतलब पुणे से CSMT आने वाले जो डायरेक्शन पे नागरकोइल एक्सप्रेस आ रही थी 16352 नागरकोइल तमिलनाडु से CSMT आने वाली मेल एक्सप्रेस, उसको तुरंत उन्होंने उसके ड्राइवर को तुरंत बता दिया वॉकी टॉकी पे कि आगे पत्थर रखे तो आप गाड़ी की स्पीड स्लो डाउन करें और रुक जाए। तो फिर गाड़ी रुकी रही वहां पे। और मीनवाइल हमारे जो 5 पेट्रोलमैन जो ट्रैकमैन है और उनके एक सुपरवाइजर वहां पे रेगुलर इंस्पेक्शन के लिए गए, उसी सेक्शन में थे आकुडी में।
और उनको भी ये सूचना तुरंत मिल गई और वो जगह पे गए तो उनको भी 5 बड़े जगह पे बड़े बड़े पत्थर पाए गए, तो उन्होंने फिर उसको हटाया और फिर नागरकोइल एक्सप्रेस सेफली पास हुई। और इसमें जो दायरा था बहुत ही 5 से 10 मिनट का ही था। डाउन की जो लोकल थी 01561 लोनावाड़ा से पुणे लोकल ट्रेन, वो 15:41 को पास हुई थी और जो नागरकोइल का टाइम था 15:50। मतलब जो डाउन की लोकल 3:41 3:40 उनको पास हुई थी दोपहर में और नागरकोइल का 3:50 का, तो 8 से 9 मिनट का ही फासला था। इसी दौरान तुरंत हमारे स्टाफ ने जो मोटर में जो डाउन का गार्ड था उसने स्टेशन मास्टर को बताया, स्टेशन मास्टर ने एक्सप्रेस के ड्राइवर को बताया अप साइड में, तो 8 से 9 मिनट में तुरंत बता के फिर गाड़ी रोक दी गई। अदरवाइज टाइम पे अगर ये खबर नहीं मिलती तो गाड़ी मतलब कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी। सर, जिस तरह से हम रेलवे में बदलाव देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो बढ़ते जा रही है, तो वंदे भारत का भी घटना हमने अभी रिसेंटली देखी Yes. एयरपोर्ट ट्रैक पे, तो ये उग्रवादी जो तत्व हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये जो घटनाएं हैं अब सामने आ रही हैं और सेंट्रल रेलवे इसे टैकल अब आगे कैसे करेगी? ये घटनाएं अब रिसेंटली सामने है, तो आगे जाके ऐसी घटनाएं ना हो, सेंट्रल रेलवे इस पे कैसे ध्यान देगी? तो ये जो घटनाएं ना हो इसके लिए हमारा रूटीन पेट्रोलिंग रहता ही है सभी सेक्शन में। मानसून पेट्रोलिंग, विंटर पेट्रोलिंग, समर पेट्रोलिंग, अलग टाइप की पेट्रोलिंग रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी एंड द नंबर ऑफ पेट्रोलमैन। तो इस घटना में हमारे 6 ट्रैकमैन ऑलरेडी वहां पे रेगुलर इंस्पेक्शन के लिए थे ही, उसी एरिया में थे चिंचवड़ा और आकुड़ी सेक्शन में, और उनका रेगुलर इंस्पेक्शन चलते रहता है। इवन घाट सेक्शन में हमारा स्पेशली सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं कि बोल्डर वगैरह नेचुरली फॉल होते हैं और ऐसी गतिविधियां भी होती है असामाजिक तत्वों के द्वारा, उसके लिए आरपीएफ का भी पेट्रोलिंग रहता है। इस केस में हमने आरपीएफ और सिविल इंजीनियरिंग द्वारा एक ज्वाइंट पेट्रोलिंग सर्च भी अभी चालू किया है। और ये जो एरिया है बाजू में एक बिजली नगर बस्ती वगैरह थी, वहां पे भी सर्च एरिया चल रहा है हमारा। सभी सिटी पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ सभी लोग अभियान जारी है कि किसने किया है, क्या है, उसकी एफआईआर भी होगी इसकी और आगे की तलाश भी जारी रहेगी। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने पूरी घटना को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह घटना आज दोपहर करीब जो है कल की बात बता रहे थे कि करीब 3:30 बजे पुणे मुंबई अपलाइन पर हुई। हमने 5 अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े पत्थर देखे जाने से एक दुर्घटना को टाल दिया। इसी बीच हमारी गश्ती टीम पहले से ही अनुभाग में थी। टीम ने पाया कि 5 अलग अलग स्थानों पर ट्रैक पर बोल्डर रखे हुए हैं। इरादा कुछ असामाजिक जो है तत्वों का लंबित हो सकता है। टीम ने उन्हें तुरंत हटा दिया। हम आसपास के स्थानों की तलाश कर रहे हैं। हमारी पुलिस इसका कारण जानने की भी कोशिश कर रही है। बता दें आपको, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा रेलवे ट्रैक पर सोनियाना और गंगरार के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टला। दरअसल ये जो है उस वक्त हुआ था जब रेल ट्रैक पर कुछ बदमाशों ने पत्थर रख दिए थे। इस बीच आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन वहां से गुजरने वाली थी और अचानक लोको पायलट की नजर ट्रैक पर जमा किए गए पत्थरों पर पड़ गई। लोको पायलट ने सूझबूझ से काम लेते हुए वंदे भारत ट्रेन को रोक दिया और इसी दौरान 10 मिनट तक वंदे भारत ट्रेन खड़ी रही। ट्रैक से पत्थर हटाए जाने के बाद ट्रेन को दोबारा जो है रवाना किया गया। रेलवे के मुताबिक गंगरार सोनियाना के बीच रेलवे ट्रैक पर दरअसल ट्रैक पर पत्थर रखे गए थे। इसके अलावा गल प्लेट में 1-1 फीट की 2 छड़ें जो है रखी हुई थी। ट्रेन नंबर 20977 उदयपुर जयपुर वंदे भारत उसी वक्त उधर से गुजरने वाली थी और इसी दौरान सतर्क लोको पायलट नजर ट्रैक पर रखे पत्थरों पर पड़ी और उसने वहां से पत्थरों को हटाया और किसी तरह की दुर्घटना रोकने के लिए जो है आप कहिए कि ये उनका जो एक पूरा ये आप कहिए कि सतर्कता थी यह काम आई और उसके बाद आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया गया। लोगों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कोई इस पे विपक्ष के लिए कुछ कह रहा, कोई इसे आप कह सकते हैं कि कह रहा है कि आतंकी जो आप कह सकते हैं कि माइंडसेट वाले लोग हैं वो उनके द्वारा ये चीजें की जा रही है, क्योंकि अगर रेल हादसा होता है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ेगी। और लेकिन ये अगर आप देखेंगे राजनीति का भी अगर हिस्सा हो तो ये भी आप समझ सकते हैं कि एक रेलवे हादसे में कितने हजारों परिवार जो है तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद भी ऐसी मानसिकता वाले लोग जो बड़े बड़े पत्थर प्रॉपर सेट कर रहे हैं, छड़े गाड़ के उसको सेट किया जा रहा है ताकि वहां से वो हटे नहीं। किसी भी तरीके से बड़े बड़े पत्थर ढूंढ के लाकर ट्रैक पर रखे जा रहे हैं ताकि रेल दुर्घटना हो। और अगर रेल दुर्घटना होती है तो इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा लोगों की जान जाएगी और कितने लोगों का परिवार
परिवार बर्बाद या तबाह हो जाएगा। और ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में यहाँ तक लिखा है कि ऐसे लोगों पर तो आतंकवाद जो है ना आतंकवादी घोषित करके इनके खिलाफ NSA लगा देना चाहिए और उसके बाद उन पर UPA के तहत भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से इतने लोगों के जान को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। और क्या पता अगर इस तरीके से कभी कोई दुर्घटना खुदा न खास्ता अगर हो जाए तो कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और इसी वजह से अभी सतर्कता से इसे बहुत ही सीरियसली लेते हुए काम करने की जरूरत है और बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत एक्टिव और बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दिन के उजाले में इसे ट्रेस कर पाना भले ही आसान हो लेकिन रात के अंधेरे में ये इतना ही मुश्किल काम है। और इसीलिए सरकार को भी सतर्क रहने की जरूरत है, रेलवे अधिकारियों को भी बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।